हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जे के स्टेट में एक बहुत ही बड़ी स्पेशल रिक्रूटमेंट निकली है जिस क्लास 4th के नाम से। ठीक है, तो क्लास 4th की काफ़ी बम्पर वैकेंसी आपके सामने आई है। तो हम माइंडजिला की टीम जो कि अभी टेक्निकल पार्ट की क्लासेस ले रहे थे, तो अब यहाँ पे हम आपके लिए नॉन टेक्निकल पार्ट की क्लासेस भी लेके आएंगे। तो जैसा कि जे में अभी अकाउंट्स असिस्टेंट और क्लास 4th की वैकेंसी निकली है, तो हम आपके साथ बने रहेंगे एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए। तो सबसे पहले हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे क्लास 4th की। सिलेबस कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, कितने घंटे आपको एक दिन में पढ़ना है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। माइंडजिला में हर सब्जेक्ट के लिए क्या आपके लिए एक अलग अलग फैकल्टी लाई गई है, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी लाई गई है आपके लिए। तो अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ माइंडजिला के साथ। तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि माइंडजिला की ऑफिशियल ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो ये जितने भी कोर्सेज होंगे हमारे, अकाउंट्स असिस्टेंट हो गया, क्लास 4th हो गया, या फर्दर जो भी रिक्रूटमेंट आएगी हमारे पास आगे, तो वो उनके कोर्सेज के जो भी वीडियोस होंगे, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, वो आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल ऐप माइंडजिला के ऐप पे। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाके माइंडजिला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं आप तक इजीली पहुंच सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्लास 4th की। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपके पास क्लास 4th के सिलेबस के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। देखो जैसे यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स को इतना हाई लेवल का मैथमेटिक्स नहीं आने वाला है आपको, बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे कुछ। जैसे यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं हमारे पास, परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम वर्क डिस्टेंस, और भी काफी टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स है किस लेवल का आएगा, हाई लेवल का होगा, कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ बेसिक्स आएगा। ठीक है, तो वैसे ही बेसिक रीजनिंग है हमारे पास, कोई इतनी हाई लेवल की रीजनिंग तो होगी नहीं यहाँ पे। तो बेसिक से आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एनालॉजीज हो गई, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गए, वेन डायग्राम्स हो गए, तो इनका क्या करना है, आपको बेसिक पार्ट जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इनके सब के साथ डील करने के लिए माइंडजिला आपके साथ लेके आ रही है स्पेशल फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी। हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग अलग फैकल्टी होगी। जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए मैं आपके साथ बना रहूँगा, वैसे ही बेसिक इंग्लिश के लिए आपके साथ माइंडजिला की दूसरी फैकल्टी होगी, और साइंस के लिए आपके साथ जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के साथ आपके साथ अलग से फैकल्टी होगी। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एसएसबी में जो हमारी स्टेट में जो ये क्लास 4th का एग्जाम है, ये पहली बार कंडक्ट होने जा रहा है। इससे पहले क्या होता था, इंटरव्यू बेसिस पे या 10th क्लास की जो परसेंटेज होती थी उसके बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाता था। लेकिन इस बार एसएसबी ने क्या किया है, क्लास 4th के रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए सोचा है। तो एक बिल्कुल नए तरीके से चलेगा, कोई इतना हाई लेवल का आपका पेपर होने नहीं वाला। ठीक है, पहली बार कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अब इससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम मैं आपको बता दूं, हमारा एसएससी का एमटीएस का एक एग्जाम होता है जो कि 10th बेसिस पे होता है। ठीक है, तो कुछ उसी से मिलता जुलता हमारा ये भी एग्जाम होगा। तो आप एक बार हम आपको एमटीएस का जो पैटर्न होता है और अपने क्लास 4th का पैटर्न है, इसके साथ भी आपको थोड़ा सा बता देंगे क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कितने आवर्स आपको डेली पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कौन सा पोर्शन आपको लीव करना है, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसा कि हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स है, ये हमारा कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, अब ये जो 20 मार्क्स का है ना, ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट, ये मैं आपके साथ डील करूंगा। ठीक है, गारंटी देता हूं इसमें 20 आउट ऑफ 20 मैं आपके साथ आपके मार्क्स लेके आऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे साथ बने रहना है, आपका सपोर्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या है, परसेंटेज टॉपिक है, एवरेज टॉपिक है, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम एचसीएफ और मेंसुरेशन। ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है हमारे पास, सिर्फ 7-8 टॉपिक हैं। तो देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट है ना जहां पे आप क्या कर सकते हैं, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। और रीजनिंग भी ऐसा ही पार्ट है जिस पे आप
मतलब कंप्लीट मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग भी हमारी यहाँ पे कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की, ठीक है। रीजनिंग भी 20 मार्क्स की है। देखो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आपके हाई सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ये। अगर आप इनमें सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे ही स्कोर नहीं करेंगे तो वहां पे देखो, वहां पे क्या बेसिक इंग्लिश है, देखो सभी के साथ बेसिक लगा हुआ है, तो कोई इतना हाई लेवल का आपका एग्जाम रहने नहीं वाला। तो इंग्लिश में क्या है, मार्क्स कटने के चांसेस कहीं ना कहीं गुंजाइश बनी रहती है। तो लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कहीं पे भी एक मार्क भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है, सॉल्व हो रहा है, आंसर आ तो आप सीधे टिक करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। रीजनिंग में भी यही है, लॉजिक ढूंढोगे, लॉजिक फॉलो कर लोगे तो मार्क आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मार्क्स कटने का डर हमेशा बना रहता है। तो आपको क्या करना है, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट है, इसमें तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम पहले तो, ठीक है, कुछ भी एक टॉपिक भी छोड़ने की गलती कभी नहीं करनी। रीजनिंग में क्या किया हमारे पास, एनालॉजीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर, ऑड वन आउट, ठीक है, ये डायरेक्शन सेंस हो गई, फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज हो गई, और कोडिंग और डीकोडिंग हो गई। कोई इतने हाई लेवल के टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, बेसिक से टॉपिक्स है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या है, देखो बेसिक से है, जो 10th और 12th लेवल का एग्जाम है, वैसे ग्रेजुएट्स तो इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंपटीशन किस किस के बीच में रहने वाला है, जो भी 10th और 12th पास आउट्स है। तो बेसिक इंग्लिश में क्या आ गए, आर्टिकल्स आ गए, ठीक है, जैसे आपने पढ़े भी होंगे आर्टिकल्स एंड, ठीक है, सिनोनिम्स आ गए, एंटोनिम्स आ गए, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है अपना वोकैब से जुड़ा होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। प्रीपोजिशन आ गई, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटर्मिनर्स, स्पेलिंग्स, सेंटेंसेस। तो ठीक है, बेसिक सी एक इंग्लिश है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इससे कोई भी एग्जाम हो जो इंग्लिश होती है हमारी, वो इससे अपर लेवल की होती है, लेकिन ये क्या हमारी बिल्कुल बेसिक सी इंग्लिश है। तो ये भी आपके माइंड जिला की जो भी फैकल्टी इंग्लिश की फैकल्टी होगी वो आपके साथ बनी रहेगी। इंग्लिश में को मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स आपके इंग्लिश में स्कोर हो पाए। अब फोर्थ, अच्छा बेसिक जो इंग्लिश है ये भी कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की, ठीक है। जो ये 3 सब्जेक्ट्स है ना आपके, ये हो गए आपके 60 मार्क्स के आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इनमें से 40 मार्क्स की वेटेज कौन रखता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। काफी ज्यादा वेटेज है मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। अच्छा, जो अकेला फोर्थ पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ये कितने मार्क्स के हमारे पास, 40 मार्क्स की, ठीक है। जो कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट जो पार्ट होता है हमारा, वो जनरल अवेयरनेस और साइंस का ही होता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रेफरेंस भी कितनी दी है, 40 मार्क्स। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे अपना होल्ड बना लोगे तो यहाँ पे कहीं पे एक आधा मार्क्स कट भी जाए, 2-3 मार्क्स कट भी जाए, तो यहाँ से कंपनसेट हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप मार्क्स कम कर दोगे तो वहाँ पे कंपनसेशन का कोई रह ही नहीं जाएगा, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो जनरल अवेयरनेस इन साइंस में पहला टॉपिक क्या है, जनरल करंट इवेंट्स। देखो जो जनरल करंट इवेंट्स है ना, ये हमारे डेली लाइफ में जो डेली की चीज़ें हो रही है ना, तो उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आपको खुद भी डेली बेसिस पे क्या करना होगा, न्यूज़ को पढ़ते रहना। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या न्यूज़पेपर नहीं तो कोई PDF फॉर्मेट पे कोई चीज़ आजकल गूगल पे सब कुछ मिल ही जाता है जैसे आपको, तो ये आपको खुद से भी थोड़ा सा डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। सेकंड है हमारे पास स्पोर्ट्स, तो ये आपको हम करवा देंगे। जैसे जो हमारे माइंड जिला की जो भी फैकल्टी जो जनरल अवेयरनेस के साथ डील करेंगे, जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे साथ होंगी, वो क्या करेंगी, आपको बाकी सारे पार्ट्स करवा देंगे। करंट इवेंट्स भी करवाएंगे, लेकिन इस पे होल्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद भी डेली आपको काम करना पड़ेगा। थर्ड क्या, इंडियन कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कैपिटल स्टेट्स, ठीक है, इजी टॉपिक है कैपिटल स्टेट्स। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर कोई इतना हाई लेवल का नहीं होगा, बेसिक सी चीज़ें होगी जो आपको बता दिया जाएगा। फोर्थ क्या, जनरल साइंस, अपने जो 9th-10th की जो बेसिक सी साइंस होती है, ठीक है, तो ये भी आपको करवाया जाएगा यहाँ पे सब कुछ। हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, ज्योग्राफी ऑफ J&K, कल्चर ऑफ J&K एंड हिस्ट्री ऑफ J&K। तो अपने J&K का अगर एग्जाम है, तो अगर उसमें J&K की ज्योग्राफी हिस्ट्री ना पूछी जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो ये सब आपको पढ़ाने के लिए हमारे साथ माइंड जिला की एक एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके साथ बनी रहेगी। तो ये था आपका एक कंप्लीट सिलेबस 100 मार्क्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी थी? जनरल अवेयरनेस एंड साइंस वाले सेक्शन की। उसके बाद किसकी वेटेज थी? मैथ्स और रीजनिंग कंबाइंड कितनी? 40 मार्क्स की। ठीक है, 40 और 40 80 मार्क्स एंड द रेस्ट इज इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, जो कि हमारे पास कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ हमारे साथ माइंड जिला के साथ आपको बने रहना है। अगर आप इस एग्ज़ाम को सच में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ बने रहना है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो हमारी ऑफिशियल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जितने भी हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन लेकर, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। वैसे रेस्पेक्टिव फैकल्टी होगी जो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेके वो अपने अपने लेक्चर्स लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तो देखते रहिए तब तक माइंड जिला, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि जो भी क्लास 4 की प्रेपरेशन कर रहा है उस तक माइंड जिला पहुंच पाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।